प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत का तीसरा पद्य। नौका से उठते जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल, सामने शुक्र के छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो प्यारे छात्रों, देखिए यहाँ पर जब सुमित्रानंदन पंत जी अपने नाव को लेकर के चल दिया करते हैं तो नौका से उठती जल हिलोर, नौका के चलने के प्रभाव से जल में इस प्रकार की लहरें उत्पन्न हुआ किया करती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो जो है आकाश के दोनों किनारे हिलते डुलते हुए से प्रतीत होते हैं। मानो हिल पड़ते नभ के ओर छोर, आकाश के दोनों ओर छोर माने एक किनारा से दूसरा किनारा मानो जो है हिलता डुलता हुआ सा प्रतीत होता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, विस्फारित माने नेत्रों को फाड़ फाड़ करके, नेत्रों को खोल करके देखे हुए, निश्चल माने शांत भाव से कुछ खोज रहे चल तारक दल। गंगा जी के स्वच्छ जलधारा के लहरों पर तारागणों की जो सुंदर छवि दिखाई दे रही है तो उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कुछ चल तारक दल, चलते हुए तारागण जैसे कुछ खोज रहे हैं, अपने नेत्रों को खोल करके जैसे मानो जल के अंतर्गत कुछ खोज रहे हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और जो अपने सुंदर प्रकाश के द्वारा नभ के अंतस्थल को, नभ के आंतरिक भाग को मानो प्रकाश से प्रभाषित कर रहे हैं, और उनके प्रकाश की आभा सुंदर जो है गंगा जी के जल पर भी दिखाई दिया करती है। जिनके लघु दीपों को चंचल, जो गंगा जी के जल में छोटे दीपकों के समान चंचल रूप में विद्यमान, मानो अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लघु छिप पल पल, मानो आंचल रूपी ओट के अंतर्गत अपने मुंह को छिपाए हुए, लहर रूपी आंचल के ओट में अपने मुख को छिपाए हुए, मानो चंचल दीपों के समान वह तारागण जो है लुकते छिपते हुए पल पल प्रतीत होते, जैसे आंचल की ओट में कोई महिला अपने मुंह को छिपा करके, लुक छिप करके कभी जो है अपने मुंह को छिपाती है, कभी जो है लुक माने दिखाई देती है। उसी प्रकार से लहरें जब उठती हैं तो तारागण दिखाई देते हैं, और जब लहरें गिरती हैं तो तारागण छिप जाते हैं। अर्थात जो है लहरों की सुंदर छटा पर जो है तारागणों की छटा कैसे शोभित होती है, जैसे मानो वह लिप छिप करके क्या कर रहे हैं, कभी कभी जो है पल पल एक क्षण के लिए गायब हो जाते हैं और फिर पुनः दिखाई देने लगते हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने जो सुंदर शुक्र की छवि, शुक्र एक तारा होता है, बड़ा सुंदर होता है, चमकीला, तो शुक्र की जो सुंदर छवि है वह झिलमिलाते हुए कैसी प्रतीत हो रही है। तैरती परी सी जल में कल, तैरती हुई मानो कोई जैसे परी है, तैरते हुए परी के समान वह दिखाई देती है। कौन? सामने शुक्र की छवि, सामने शुक्र की सुंदर छवि कैसे दिखाई देती है, तैरती परी सी, परी के समान मानो जल में तैरते हुए दिखाई देती है, जो अपने पैरों को ऊपर किए हुए रूपहरे कचों में हो जल, कभी कभी जब अपने मुख को जल की धारा में डुबाती है तो केवल उसके बाल जो है ऊपर की आ करके पूरे उसके मुख की आकृति को ढक लिया करते हैं। रूपहरे कचों में हो जल, जो अपने सुनहले जो है बालों में कभी कभी जो है ओझल हो जाया किया करती है। क्या? शुक्र की सुंदर छवि। लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तिरुमुख, और दसवीं तिथि का जो चंद्रमा है
दशमी का सस निज तिर्यक मुगलाइन के अंतिम पंक्ति में देखिए, दशमी का सस निज, दशमी तिथि का जो चंद्रमा होता है, निज माने अपने, तिर्यक माने तिरछे, मुख माने मुख को, लहरों की घूंघट में झुक झुक, लहर रूपी घूंघट के मध्य में जो है छिपाते हुए मातो दिखलाता मुग्धा सा, मुग्धा नायिका के समान वह अपने मुख को कभी दिखाता है और कभी ढक लिया करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह केवल लहर के प्रभाव से ऐसा दिखाई दे रहा है। लहरों के उठने पर वह जो है सुंदर दशमी के तिथि का चंद्रमा का मुख जो है दिखाई देता है, और जब लहरें गिरती हैं तो उसका मुख ढक जाता है। तो कवि ने कल्पना किया है कि जैसे कोई मुग्धा नायिका अपने घूंघट में अपने सिर को छिपाती है और कभी जो है खोलती है, उसी प्रकार से मानो दशमी तिथि का चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से गंगा जी के सुंदर छवि का वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी एक नायिका के रूप में करते हैं। इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इस पद्य के अंतर्गत स्वच्छंद छंद है, लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार उपमा रूपक मानवीकरण और रुक रुक पुनरुक्त प्रकाश अलंकार यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं। धन्यवाद।